नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर। अभी 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, तो निम्न बिंदुओं के आधार पर हम उनको संक्षिप्त वर्णन के रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले है नाम। तो नाम के अंतर्गत उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम उनका नाम था और उनका पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम था। इसमें ज़ैनुल आबदीन जो उनका नाम है, उनके पिताजी का नाम है। ये ज़ैनुल आबदीन इनके पिता का नाम, ये हमको याद रखना है। इनके पिता का नाम है और इनके पिता ज़ैनुल आबदीन मछुआरों को नाव किराए से देते थे। तो इनका ये मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। फिर इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 इनका जन्म हुआ था और स्थान था तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव में इनका जन्म हुआ था। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, राज्य पूछ सकते हैं, जिला पूछ सकते हैं। जिला पूछेंगे तो ये रामनाथपुरम जिला है, रामनाथपुरम जिला है, तमिलनाडु राज्य है। तो ये याद रखना अच्छे से। फिर है इनका उपनाम। इन्हें प्यूपिल प्रेसिडेंट या जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। दूसरा, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहते थे। ये अत्यधिक साधारण विचार, उच्च विचार और अत्यधिक साधारण पोशाक में रहते थे। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 में 7 तक राष्ट्रपति रहे। ये हमको ध्यान रखना है कि 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे। ये 11वें राष्ट्रपति थे। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। इस समय PM मनमोहन सिंह जी थे।
पीएम मनमोहन सिंह जी थे। फिर आता है रचनाएं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी रचनाएं हैं, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद है उपाधि। तो इनके लिए वैसे तो बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, जैसे कि इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो और इसके अलावा इनके 79वें जन्म दिवस पर यूएनओ ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने, संयुक्त राष्ट्र 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस मनाने की घोषणा की। 15 अक्टूबर को 79वें जन्म दिवस पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाने की घोषणा की। फिर है राष्ट्रमय योगदान। तो राष्ट्रमय योगदान के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए परमाणु रूप से सक्षम करने में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही महती भूमिका है। एपीजे अब्दुल कलाम ने 18 मई 1974 में जब प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें प्लस 11 मई से 13 मई 1998 में जब द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था, उन दोनों में ही इन्होंने अपनी भूमिका अदा की और पृथ्वी और त्रिशूल जैसी मिसाइलें बना करके और अग्नि जैसी मिसाइलें बना करके इन्होंने भारत को परमाणु रूप से सक्षम बनाया। तो इसलिए इनको मिसाइल मैन की उपाधि दी जाती है। ये गैर राजनीतिक थे, अभियंता थे और वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, 1997 में भारत रत्न। में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और जब 2002 से 2007 के बीच में ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद जब ये रिटायरमेंट हुए, तो रिटायरमेंट होने के बाद चीन के रुगना कॉलेज में ये प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया। इसलिए कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति से शिक्षक बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी हमको याद रखना है। फिर है अंतिम दिन। तो अंतिम दिन मैं आपको बता देता हूँ, RAA राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। तो इस अभियान को के शुरुआत करने के लिए ये शिलांग में गए और शिलांग में 27 जुलाई 2015 में इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो हमको ये चीज़ याद रखना है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शिलांग 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हुआ था। निधन के बाद इनको जब दिल्ली लाया गया तो पलामू रेलवे स्टेशन पर इनको लाया गया वहाँ पर और दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो कहने का मतलब है कि एपीजे अब्दुल कलाम जनता के राष्ट्रपति थे।
एक साधारण से व्यक्ति उच्च सोच रखने वाले थे। मुस्लिम वर्ग से ये ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ये किसी धर्म तक सीमित नहीं थे। 8 वर्ष की अवस्था में ये 4 बजे उठ कर के पेपर बांटने का कार्य करते थे और वहाँ से आकर नहा धोकर ये मस्जिद जाते थे और बीच में शिवालय पड़ता था, वहाँ पर भी ये मत्था टेकते थे। तो ये किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे और ये संप्रदायवाद से ऊपर उठकर कार्य करते थे। और आज युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ा आइकन है एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि इनकी कार्यशैली हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो आपने यहाँ पर कलाम साहब का संक्षिप्त वर्णन देखा है और कलाम साहब हमेशा याद किए जाएंगे। युवा वर्ग का तो आइकन रहते ही हैं और हर जाति धर्म में ये माने जाएंगे। और आप वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।